हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 11 नवंबर का करंट अफेयर अब आप सुन लेंगे सारे लोग, और आप सुनेंगे ध्यान से लेकिन, और कंप्लीट सुनेंगे, और कोई सेशन मिस भी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। न्यू कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलता है, गारंटेड होता है। मेरी गारंटी है कि एग्जामिनेशन और एंट्रेंस में आपको क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, लेकिन शर्त यही है कि प्लीज़ रेगुलर सुनिए। कोई एक दिन सुने, 2 दिन सुने और फिर ना सुने, 2-4 दिन सुन ले हफ्ते में और रेगुलरिटी ना मेंटेन करे और मुझसे कहे तो ये उसकी शिकायत बिल्कुल गैर मुनासिब होगी, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, तो आप अपना काम ईमानदारी से करें। आप लोग नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, यहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहे। आपको सभी सब्जेक्ट्स का बहुत प्रीशियस कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, करंट अफेयर डिलीवर कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें आप लेते रहें। और लेकिन डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित में है। नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए। मेरी मेहनत को कामयाब बनाइए दोस्तों। साथ ही इसको जो है शेयर भी कर दिया करें। वॉच करने के बाद कंप्लीट लाइक कमेंट कर दिया करें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे कहेंगे, विश्व विज्ञान दिवस है, सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मनाया जाए कोई डे, लेकिन वर्ल्ड लेवल, अगर ग्लोबल लेवल की बात की जाती है तो वो पूरा वर्ल्ड ही होता है, ठीक है। और नेशनल तो आप जानते ही हैं, तो यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये ऑब्जर्व किया गया है 10 अक्टूबर को। यही पूछा गया था, क्या क्वेश्चन मैंने यही बनाया था कब मनाया गया है, तो 10 नवंबर को। कब मनाया गया है, अक्टूबर कह दिया, सॉरी, नवंबर, 10 नवंबर को, ठीक है। तो ये 10 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर दिवस, हाँ, न्यूरो नहीं, इसको ऐसे याद रखिए, न्यूरो एंडो कैंसर डे, यानी न्यूरो एंडो कैंसर या एंडोक्राइन कैंसर डे, ये मनाया गया है 10 नवंबर को। ये थोड़ा आपको मैंने पहली बार बताया ना शायद। दूसरा ये कि एक और मनाया गया है, ये मनाया गया है इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे, वो भी 10 नवंबर को ही मनाया गया है। न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर डे, इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये सब मनाए गए 10 नवंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में अभी गंगा कॉन्टैक्ट प्रदर्शनी का अभी उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस शहर में अभी गंगा कॉन्टैक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो स्कॉटलैंड है, उसका एक शहर है ग्लासगो, बहुत फेमस है। ग्लासगो में जो हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और श्रम रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने, देखिए मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही है, आप लोग को पता ही है, इतनी दवाएं खाने पे भी अभी ठीक नहीं हुई हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा सा, मेरे ख्याल से बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको। मैं बहुत कोशिश करके आपको पढ़ा रही हूँ कि आपका कुछ छूटे ना, लेकिन आप लोगों को फिर भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो पूछ लिया करें, ठीक है। तो श्रम रोजगार मंत्री हैं हमारे, जलवायु परिवर्तन और वन पर्यावरण मंत्री कौन है, ये है भूपेंद्र यादव। इन्होंने ये जो ये स्कॉटलैंड का जो शहर है ग्लासगो, यहाँ गंगा कॉन्टैक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन, गंगा कॉन्टैक्ट प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन। अब स्कॉटलैंड ये जो है यूके में पड़ता है ना, तो इसकी जो कैपिटल है वो है ईडनबर्ग, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और निकोलो स्टर्जन ये प्राइम मिनिस्टर है। क्या होना है, निकोलो स्टर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में स्मार्ट हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन योजना का, स्कीम का यानी शुभारंभ हुआ है, तो उड़ीसा में बीजू कल्याण योजना के तहत ये चलती है ना, बीजू कल्याण योजना, नवीन पटनायक है ना चीफ मिनिस्टर, इन्हीं के फादर के नाम पे चलती है बीजू कल्याण योजना। इसी के तहत अभी स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना
का अभी बताया था आपको कि वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। फैक्ट्स तो दोस्तों आपको बताती ही रहती हूँ, फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर स्पोर्ट्स कैपिटल, पहली योगासन जो है चैंपियनशिप का भी आयोजन अब यही होगा, बताया था आपको। बहुत सारी बातें बताई भुवनेश्वर के बारे में, उड़ीसा की योजनाएं बताई हैं, बहुत कुछ बताया है ना। तो प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाया है इस उड़ीसा के बारे में, ठीक है, आज नहीं बता रही हूँ फैक्ट्स। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभी नवाचार एवं उपयोग प्रौद्योगिकी पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो एवोल्यूशन और जो कंजम्पशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है अपने देश भारत का। किस देश के साथ? इजराइल। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है। इसाक हर्जोग, ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है यहाँ के। और जी यहाँ की कैपिटल यरूशलेम, जेरूशलेम भी कहते हैं इसको। और आपको बताया था अभी इन्फ्लेटेबल जो, हाँ, इन्फ्लेटेबल मिसाइल के लिए जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है। और उससे पहले आपको बताया था आयरन डोम के बारे में बताया था, जो हवा में ही दूसरों की, इनका तो बहुत मजबूत था पहले से, लेकिन अभी जो है इन्फ्लेटेबल भी सिस्टम इन्होंने अपने इन्फ्लेटेबल भी डेवलप कर लिया है। तो ये बात है। नफ्ताली बेनेट, हाँ बता दिया। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? तेल अवीव शहर में एक स्ट्रीट है, उसका नाम बदलकर अभी रखा गया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के ऊपर। नेसेट, KNESSET, ये संसद है यहाँ की, ठीक है। और भी कई सारे समझौते हुए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप रोज़ 2 से 3 वीडियो देखेंगे ना, रिवाइज करते रहा करेंगे, तो आपका करंट अफेयर पे पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। आई होप सो कि आपको जो है चीज़ें समझ में आती होंगी जो मैं पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पूर्वोत्तर के आदिवासियों के लिए, यानी कि पूर्वोत्तर के ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अभी स्थापित किया गया है पूर्वोत्तर के आदिवासियों के लिए एक क्या? विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक सेंटर, जिससे वहाँ का विकास होगा। उड़ीसा के तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, इसलिए बेहद इसलिए मैंने आज नहीं बताया है, बताती रहती हूँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देती हूँ। देखिए, एक तो यहाँ अर्रेनम जनजाति पाई जाती है, जो कुछ समय के लिए खुद को 1 साल के अंदर कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन में ले जाती है, यानी आइसोलेट कर लेती है। एक यहाँ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिर्फ हॉर्नबिल की बात करें तो नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल की बात करें तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। डेपोरेजो ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया, ये भी यही है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? यही है। पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यही है। दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम में है, लेकिन नामदफा अरुणाचल प्रदेश में ही ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ है मिजोरम में, ये और दोनों के नाम मिलते हैं, नामदफा और दम्फा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और साथ ही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो बस इतना काफ़ी है। और ये जो है पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन FIG के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं? तो मोरी नारी पतनवे इनका नाम है, मोरी नारी पतनवे। तो मोरी नारी पतनवे अभी चुने गए हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक, यानी FIG मैंने इसलिए लिखा, और उसको वैसे कैसे बोलेंगे? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। तो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं मोरी नारी पतनवे। और FIG का, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, और अध्यक्ष तो यही बन गए हैं, मोरी नारी पतनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा शहर
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो अपना श्रीनगर यानी श्रीनगर अब शामिल हो गया है कहाँ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट में, या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो हेरिटेज तो ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि कोई नेशनल पार्क है, कोई रिवर, कुछ फेमस लेक है, कुछ है ऐसा सा, ये पूरा शहर है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हो गया है, ये कहेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी T20 इंटरनेशनल में T20 इंटरनेशनल में तीसरे नंबर के रन बनाने वाले क्रिकेटर अभी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 3000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में तीसरे नंबर के यानी थर्ड नंबर के 3000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। इंडिया की जो T20 टीम है, T20 इंटरनेशनल टीम इंडिया की, उसके भी कैप्टन है ये रोहित शर्मा। और ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। अब ये तीसरे नंबर के, तो पहले नंबर के कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। तो आप ये याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी NDRF के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल करवाल ये भी नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? अतुल करवाल। इसकी स्थापना, NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 10 दिवसीय ब्रज उत्सव का शुभारंभ या इसकी शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ब्रज उत्सव है, तो आपको क्या लगता है किस राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और अब कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, मथुरा में 10 दिवसीय ब्रज उत्सव की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अब ये 10 दिवसीय ब्रज उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश का जो देवबंद है, देवबंद में अभी ATS सेंटर खुला है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड सेंटर यानी, और एक पिलखुए में DRDO ने फायर सेफ्टी सेंटर भी खोला है। अभी फिल्म सिटी, यहाँ की जो नोएडा की फिल्म सिटी है, सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। ठीक, यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन। अब ये बनारस रेलवे स्टेशन है, पहले मंडवाडी था। ठीक है, याद रखना। यूपी की बात करें तो यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ और गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी है सारस। और यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़, यहाँ पर अमनगढ़, हाँ अमनगढ़ जो नेशनल पार्क भी है, और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क हो गया, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब कहाँ है? ये सब यही है। कहाँ है? ये यूपी के अंदर है। अब यूपी में अभ्युदयम योजना चल रही है, ये छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए यूपी में चल रही है। क्या है? बाल श्रम विद्या योजना। और एक चल रही है नवीन रोजगार छतरी योजना। तो ये सब यूपी में चल रही हैं। ठीक, और मिशन शक्ति चल रहा है महिलाओं के लिए। पिंक कलर के जो है बूथ खोले, पिंक कलर के बूथ बनाए टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं के लिए यूपी में। तो ये सब का सारा का कुछ क्या है? उत्तर प्रदेश में ही है। सॉरी। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो काला नमक चावल महोत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल APS देओल ने किस राज्य में इस्तीफा दिया है? यानी किस राज्य के एडवोकेट जनरल थे? ये क्वेश्चन क्या ले सकते हैं? किस राज्य के एडवोकेट जनरल APS देओल ने इस्तीफा दिया है, इतना भी ले सकते हैं। या फिर ये किस राज्य के एडवोकेट जनरल थे? APS देओल ने अभी इस्तीफा दिया है, इस्तीफा यानी रिजाइन किया है। ये किस राज्य के एडवोकेट जनरल थे? तो पंजाब। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब से ये थे कौन? APS देओल। और यही एडवोकेट जनरल थे। जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं ना केंद्र सरकार के, वैसे राज्य सरकार के होते हैं एडवोकेट जनरल। और अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया। किसने? APS देओल ने। पंजाब में
मेरा घर मेरे नाम योजना, आशीर्वाद योजना और एक बसेरा योजना, ये सब चल रही है। मलार कोटला ये 23वां ज़िला बना पंजाब के अंदर। सुखजीत मेगा फूड पार्क ये कहाँ बन रहा है? कपूरथला में। पटियाला में महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है, यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए, डीजी नेक्स्ट, ये सब कहाँ के ये हैं इनिशिएटिव्स? ये सब पंजाब के हैं, याद रखना, पंजाब के हैं, ठीक है। और भी पंजाब में एक रोपड़ झील का नाम सुना होगा आपने, वो भी है पंजाब में। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर अब कौन है? तो अब चरणजीत सिंह चन्नी है और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, दोबारा सुन लीजिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो रहा है नॉर्वे, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे पर पोर्टुगल जिसको कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? पोर्टुगल, है ना। तो पोर्टुगल थर्ड पे, दूसरे पर न्यूजीलैंड और नंबर 1 पर नॉर्वे। ये रहे हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में टॉप 3। अपने इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो रहा है 18, क्या रैंक है? 18। नॉर्वेजियन कुरुना करेंसी है यहाँ की, ठीक है। और कैपिटल क्या है नॉर्वे की? ओस्लो। प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको खुद बताना है मुझे देखकर, आप देखें ज़रा, सर्च करें गूगल पर और मुझे बताएं नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम, ठीक। अच्छा, पंजाब में स्मार्ट राशन कार्ड योजना भी चल रही है। कौन सी एक योजना? स्मार्ट राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने अपना क्लाइंट इनोवेशन सेंटर अभी भारत में कहाँ खोला है? तो अपने भारत के कर्नाटक के मैसूर में खोला है। कर्नाटक में मैसूर में खोला है इन्हें, क्या? IBM क्लाइंट इनोवेशन सेंटर, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला है। क्या? क्लाइंट इनोवेशन सेंटर किसने? IBM ने। अरविंद कृष्णा इसके हेड हैं। MD एंड CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। 1911 में स्थापना हुई थी जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर के लिए, ICC ने अक्टूबर 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया है? तो क्या है इनका नाम? लॉरा डेलानी। ये मेरा ख्याल से कहाँ की हैं, किस जगह की है? ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर है, हाँ, न्यूजीलैंड की हैं लॉरा डेलानी, ये फीमेल। और मेल में पाकिस्तान के हैं आसिफ अली। तो आसिफ अली, ये हो सकता है कि बस नाम याद रखिए, कहाँ की हैं ये, कहाँ के हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही चल जाएगा। लॉरा डेलानी और आसिफ अली को ICC ने अभी अक्टूबर 2021 के लिए किया है घोषित प्लेयर ऑफ द मंथ। अभी फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्रेग वार्करले इसके MD एंड CEO हैं। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना हुई थी इसकी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1909, क्या है? 1909। तो क्वेश्चन तो इतने ही थे, क्वेश्चंस मैंने इतने लिए आज। और CISF के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। CISF इसके भी हेड बने, आपको आज क्या बताया मैंने आपको? NDRF के बारे में बताया ना। तो CISF के भी बने हैं शीलवर्धन। कौन बने हैं प्रमुख? शीलवर्धन। उड़ीसा के थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो बताया ही था, है ना। उड़ीसा के फैक्ट्स नहीं बताए थे ना, तो बता रही हूँ। चलिए, गणेशी लाल गवर्नर, भुवनेश्वर कैपिटल, स्पोर्ट्स कैपिटल कहते हैं, ये इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल कही जाती है। रावलकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का। चांदीपुर रेंज बालासोर में यही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप यही है, पुराना नाम क्या था इसका? व्हीलर द्वीप था। कोविड योद्धा स्मारक यही बन रहा है कहाँ? उड़ीसा में। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहाँ 2400 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। और ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना ये भी यहीं चल रही है। गरिमा योजना यहीं भी चल रही है उड़ीसा में। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए यहीं चल रही है। ज़ीरो मिशन ऐप के अलावा सिंचाई समाधान ऐप, ये दोनों ऐप यहीं चल रहे हैं।
सुमंगल और परिश्रम, ये 2 पोर्टल यहीं चल रहे हैं उड़ीसा में। कोणार्क या फिर लिंगराज कहिए या एक जगन्नाथ, 3 टेम्पल बहुत फेमस है। रोसिकोलिया, गोल्डन बीच, ये दो बीच भी बहुत फेमस है यहाँ पर। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल, भितरकनिका और जो है हाँ सिमलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क। एक जू है, चिड़ियाघर कौन सा, नंदन कानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, एडेप्ट एन एनिमल। गहेर मठ, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, वायशीपल्ली और डिब्रीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना। पुराना नाम उड़ीसा का कलिंग था, अब उड़ीसा है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये मनाया जाता है हर साल 1 अप्रैल को। नुआखाई उत्सव, जब नई फसल आती है। और नुआखाई उत्सव के अलावा एक है राज पर्व या रजा पर्व कहते हैं उसको, और एक है यहाँ पर राज पर्व या रजा पर्व के नाम से जानता है, नुआखाई उत्सव है। और चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा उड़ीसा। और यहाँ पर ये सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये भी चल रहा है उड़ीसा में। तो इतने फैक्ट्स तो आप याद ही रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।